नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इन दिनों एक बाबा बहुत चर्चा में है। आप सब ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से उन्हीं के बारे में सारे न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में है। यानी इसमें भी देश दो भाग में बटा हुआ है, एक समर्थक वर्ग में और एक विरोध करने वाले वर्ग में। वो नाम है बाबा बागेश्वर धाम या फिर धीरेन्द्र शास्त्री। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो क्षमता है कि ये लोगों के बारे में बिना कुछ पूछे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये अपना एक कागज रहता है इनके पास, लोग इनके यहाँ जो भक्त जाते हैं उनके बारे में सब कुछ ये लिख देते हैं उस कागज पर, उस भक्त के आने से पहले ही। यानी कुल मिला के देखिए तो ये अंतर्यामी है। अब इन्हीं पर प्रश्न उठ रहा है, कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। हालांकि वो कई बार इसका प्रूफ भी दे चुके हैं और हाल फिलहाल में उनका जो छत्तीसगढ़ में एक वो कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने देश के तमाम मीडिया चैनल वालों को और तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों को बुलाया और उनके सामने उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे प्रश्न कीजिए और आप जिनको उठाएंगे उसी के बारे में पर्चा में लिखा होगा, अर्थात उनके बारे में हम सब कुछ बता देंगे। अब ये विवाद की शुरुआत कहां से हुई? विवाद की शुरुआत हुई एक संस्था है जिनका नाम है अंधविश्वास उन्मूलन समिति। अंधविश्वास उन्मूलन समिति काम क्या करती है? वास्तव में इनका काम है जो समाज में जो लोग अंधविश्वास करते हैं, जो ढोंग करते हैं, जो गलत तरीके के भूत प्रेत या इस तरह के चीजों में लोगों को गुमराह करते हैं, उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। ये कहते हैं कि ये सारा जो मंत्र तंत्र होता है, जो भूत प्रेत होता है, यानी ये सारे कुछ अंधविश्वास है, इनका ये काम है। और ये कहते हैं कि हम समाज को अंधविश्वास मुक्त बनाएंगे, यही इनका अभियान है। हालांकि इन पे भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो इनके लिए अंधविश्वास हो सकता है, देश के हजारों लाखों लोगों के लिए वो विश्वास हो सकता है। अब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो दिखाते हैं वो गलत है और जो ये करते हैं ये पूरा अंधविश्वास है, ये ढोंग है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज कहना चाहेंगे कि आज जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक है या जो लोग उनके विरोध में है या जो फिर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के लोग हैं, अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे, भारतीय जो ऋषि परंपरा है उनको आप देखेंगे, भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है उनको आप उनका अध्ययन करेंगे, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपको नजर आएगी जहां पे इस प्रकार के विद्याओं के बारे में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विद्या ग्रहण कर सकता है जो कि लोगों के विषय में जान सकता है। इसमें कई शास्त्रों का भी वर्णन आता है, जैसे समुद्र शास्त्र है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है और कई प्रकार के शास्त्र है। जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन में या हिंदू सनातन दर्शन में 4 वेद है, उनमें अथर्ववेद में भी इनका बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। ये तो यहाँ बात हो गई। और कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो जिनके पास दिव्य दृष्टि रहता है, जो त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। ये अगर आप भारतीय ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो कई संतों को त्रिकालदर्शी कहा गया है। जैसे आप प्राचीन काल में वेद व्यास को देख लीजिए, उनको त्रिकालदर्शी माना गया है। जैसे कि वाल्मीकि को देख लीजिए, उनको भी जो रामायण के रचयिता थे उनको भी त्रिकालदर्शी माना गया है। और प्राचीन काल के अगर आप आधुनिक भारत यानी आज के समय में भी देखेंगे तो कुछ सदी पहले जो ये आधुनिक भारत की जो घटना है इसमें भी कई संत आपको मिल जाएंगे जो इस प्रकार के, जिनके पास क्षमता रही, जिनके पास इतना ये योग्यता रही और ये विद्या के वो महारथी रहे, जो बहुत सारी चीजों को देख सके, वो प्रमाण दिए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जान सकते हैं। एक और नाम आया बहुत चर्चा में, नीम करोली बाबा, जिनका भक्त देश विदेश में फैला हुआ था। तो ऐसे संत हुए हैं भारतीय दर्शन में और बार बार ये
कहा जाता है कि भारतीय जो ग्रंथ है, सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में इन चीज़ों की चर्चा है। हालांकि आज के समय में ऐसे विद्याओं के जानकार बहुत लोग हैं और कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है, जिनके पास इस प्रकार के विद्या होता भी है, जिसको लोगों के मन पढ़ने का, ये इस प्रकार की जो विद्या होती है, इस प्रकार की जो शक्ति होती है, वो उसका प्रदर्शन ठीक नहीं माना जाता। इसलिए बहुत सारे लोगों के पास होता भी है तो वो इस प्रकार की चीजों को सार्वजनिक स्थल पे इसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इसको सही नहीं माना गया है। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करते हैं वो भी सही है। तो कई लोग ऐसे सामने भी आए जो प्रदर्शन किए इस चीज का। तो अब इसी बात पे प्रश्न है, यही बात पे सबसे बड़ा विवाद उठा हुआ है और जो संस्था या जो लोग इसके विरोध में है, अब जो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है या फिर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के जो लोग हैं, एक बात बताइए, अंधविश्वास उन्मूलन समिति के लोगों को ये कैसे पता चला कि ये अंधविश्वास है? क्या उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है जो उनके लिए अंधविश्वास है? क्या इस देश के लाखों लोगों के लिए वो विश्वास नहीं हो सकता है क्या? जब आपने उन चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं वो अंधविश्वास है? और अगर वो अंधविश्वास है तो जो लोग विश्वास करते हैं, जिन लोगों को सनातन धर्म पे श्रद्धा है, जिन लोगों को इन सारे बातों पे श्रद्धा है, वही क्यों बार बार प्रूफ करें? ये भी तो प्रश्न उठता है। अगर मुझे श्रद्धा है इन चीजों पर तो मैं ही बार बार क्यों प्रूफ करूं कि ये अंधविश्वास, ये सही है? वो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के लोग या जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते, एक प्रश्न है वाजिब है, किसी का पक्ष यहां नहीं हो रहा है, जो लोग विश्वास नहीं करते वो क्यों ना इस बात को प्रूफ करे कि ये गलत है? यहां तो एक बात वाजिब उठता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि आज जो शिक्षा पद्धति में हम हैं, जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं जाके स्कूल कॉलेज में, जो एकेडमिक एजुकेशन आज हम ले रहे हैं, उसी एकेडमिक एजुकेशन को सही मान लिया गया है। जबकि इस हमारे जो धर्म ग्रंथ है या जो इस प्रकार के चीजें हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें आप ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए या जो इस प्रकार के वेद वेदांत है, उनको एकेडमिक एजुकेशन का हिस्सा नहीं माना गया। उसको या फिर यूं कहिए कि उसको एकेडमिक एजुकेशन में शामिल नहीं किया गया। एकेडमिक एजुकेशन में केवल मैकॉले का शिक्षा पद्धति को शामिल किया गया। इसीलिए इस एकेडमिक एजुकेशन के बाहर जो चीजें होती है उसको हम अंधविश्वास मान लेते हैं या उसको गलत मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी आप कह सकते हैं कि जिन विषयों के बारे में जिन लोगों को पता नहीं रहता वो उनको अंधविश्वास मान लेते। एक उदाहरण के लिए यहां भी समझिए, आज से 200 वर्ष पहले क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता था, या किसी को अगर जब आप कहते कि आप भारत में बैठ के विदेश के लोगों से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं, तो क्या 200 वर्ष पहले इस प्रकार के बात लोग विश्वास करते? नहीं करते, जो कि आज बहुत ही सरलता से साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक इससे के बाद प्राचीन काल में चले जाइए, महाभारत काल में चले जाइए, तो महाभारत काल में आप देखेंगे कि संजय यानी जो धृतराष्ट्र को महाभारत का लाइव टेलीकास्ट कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उन सारे घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। वहां प्राचीन काल में वो चीज थी, आज से 5000 लगभग, अगर महाभारत के टाइम पीरियड को देखें तो 5000 वर्ष पूर्व। फिर बीच के कालांतर में कुछ ऐसा आया, अब क्यों आया ये भी एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन एक काल पीरियड, एक समय ऐसा आया, एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि ये सारे चीजें लुप्त हो गई। लेकिन फिर आज जब हम देख रहे हैं कि 5000 वर्ष बाद आज 21वीं सदी में ये चीजें संभव हो रहा है, लोग एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज और समझने योग्य है, आखिर विश्वास में अंधविश्वास कहाँ से पैदा हुआ? आखिर अब ऐसे चीज़ों पर लोग अंधविश्वास क्यों करने लगे? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो आज जो हम जिस शिक्षा पद्धति में मैकॉले शिक्षा पद्धति कह सकते हैं या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कह सकते हैं, जो आज हमारा शिक्षा पद्धति है वहाँ पे उसमें सनातन धर्म के शिक्षा नहीं दिया जाता, या जो सनातन धर्म के शिक्षा से आज हमारा शिक्षा पद्धति कोसों दूर है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इसी में है कि
इसी विश्वास के कारण कुछ ऐसे ढोंगी लोग उत्पन्न हो गए, कुछ ऐसे ढोंगी संत आ गए जो इस लोगों के इसी विश्वास को, इसी श्रद्धा को लोग छलने लगे, उस श्रद्धा के साथ धोखा करने लगे, लोगों के साथ धोखा करने लगे और लोगों के इसी विश्वास का उन्होंने गलत फायदा उठाया, जिसके कारण अगर आज कहीं दूर से कोई सही चीज लेकर भी आता है, कोई अच्छा काम भी करता है, कोई वास्तविकता में जो वेदों में या जो सनातन धर्म ग्रंथों में मंत्रों की या जो शक्तियां है या जो जिस संत के पास ऐसे शक्तियां हैं उन पर भी लोग अविश्वास प्रकट करते हैं। क्योंकि ये कारण इसीलिए ये सारे हुआ कि कुछ ढोंगी लोग, कुछ ऐसे लोग आ गए जो लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के श्रद्धा के साथ छल किया। आप देख सकते हैं इसमें कई संत हुए, चाहे आप आसाराम बापू को ले लीजिए, चाहे राम रहीम को ले लीजिए। हालांकि आज भी देश में राम रहीम या आसाराम बापू के आपको कई समर्थक मिल जाएंगे, लेकिन लोगों तक जो मैसेज गया पूरा टेलीकास्ट कि ये ढोंगी संत है, ये लोगों के श्रद्धा के साथ, लोगों के विश्वास के साथ इन संतों ने धोखा किया, तो लोगों के मस्तिष्क में एक वो निगेटिव छवि बन गई इन चीजों के प्रति। कारण ये भी रहा एक ढोंगी संत आने का, ढोंगी संत आ गए, कुछ संत के रूप में कुछ ढोंगी आ गए। ढोंगी संत कहना यहाँ ठीक नहीं होगा, संत के रूप में कुछ ढोंगी आ गए। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा कि जो हमारा शिक्षा पद्धति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति, वो सनातन शिक्षा पद्धति से कोसों दूर है। ये दो कारण तो है ही, लेकिन अब देखिए इसमें हुआ क्या कि अब पूरे देश के जो संत समाज है, वो बागेश्वर धाम महाराज कह लीजिए या फिर धीरेन्द्र शास्त्री कह लीजिए, उनके समर्थन में खड़ा होते नजर आ रहे हैं। अभी अभी स्वामी रामदेव ने भी उनका समर्थन किया और कहा जाता है कि पुरी के मठ के जो शंकराचार्य है वो भी उनके समर्थन में आए। लेकिन अभी फिर जब स्वामी रामदेव के विषय पर हम आ गए तो एक स्वामी रामदेव से भी एक चीज समझने योग्य है। समझिए, अभी स्वामी रामदेव दावा करते हैं और ये सही भी है कि योग और आयुर्वेद के जरिए वो कई प्रकार के रोगों को ठीक करते हैं। और योग और आयुर्वेद जो आज के समय में भारत समेत दुनिया में इतना विकसित हुआ है, क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में था, धर्म ग्रंथ से बाहर आम जनमानस तक अगर 20-25 साल पहले देख लीजिए, स्वामी रामदेव से पहले के कालखंड में देख लीजिए, तो ये लोगों तक नहीं फैला हुआ था। लेकिन आज जो फैला है इसके में कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव का योगदान है। ये कहीं ना कहीं सब मानते हैं, उनके विरोधी भी मानेंगे, उनके समर्थक भी मानेंगे। भले ही आप स्वामी रामदेव के कार्य पद्धति से, उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस पे अपनी सहमति जरूर देंगे कि आज योग और आयुर्वेद, भारतीय योग और आयुर्वेद की ये जो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, इसके पीछे स्वामी रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देखिए, यही कुछ कालखंड पहले, 100-200 वर्ष पहले, ये योग आयुर्वेद लोगों के लिए नया था। क्योंकि जिस लेवल पर भी स्वामी रामदेव लेके आए 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले, इस लेवल पर योग और आयुर्वेद में काम नहीं होते थे। लोगों तक इतना सुलभ से योग आयुर्वेद की पहुंच नहीं थी और लोगों ने उसको स्वीकार भी नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन आज उसी चीज को लोग स्वीकार कर रहे हैं, उन्हीं से कई बीमारी ठीक हो रहे। मान चलिए जब दावा 100 का होता है, मान लीजिए जो लोग कहते हैं नहीं ठीक हो रहा, अगर 100 लोग जाते हैं, 2 लोगों का ही तो ठीक होता है ना, मान लेते हैं, वो एक उदाहरण के स्वरूप, यानी 2% तो यहाँ सक्सेस रेट है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर बाबा बागेश्वर के धाम में, बालाजी के धाम में कुछ लोग वहां पे जाते हैं और वहां आज लोग ठीक हो रहे हैं, तो 2 लोग ही तो ठीक हो रहे हैं। अगर 100 लोग उनके यहाँ जाते हैं तो 2 लोगों की अगर अर्जी लगती है तो 2 लोग ही तो वहां ठीक होते हैं ना। तो आप तो इतना मानेंगे कि 2 लोगों को उससे लाभ हो रहा है, ये तो है ही। और हो सकता है कि ये विद्या, कई विद्याएं जो थी, जो विद्या अभी लुप्त थी, वो विद्या फिर एक बार उत्पन्न हुई है बाबा बागेश्वर या धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे विद्या के और जानकार लोग मिलेंगे, इन चीजों पर और रिसर्च होगा और नए नए चीजें सामने आएगी। तो ये देखिए, ये जो सनातन धर्म ग्रंथ है ना, ये कुल मिलाकर एक वैज्ञानिक पद्धति है। अच्छा, एक बात बताइए, आज के समय में वैज्ञानिकों ने कई चीजों का आविष्कार किया। वो जैसे कि आप फोन करने के लिए एक दूसरे से बात ही करते हैं, तो जो नेटवर्क है या जो भी उसके पीछे जो जिस भी केमिकल का रिएक्शन या जो भी प्रकार के, जिस भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है,
आज ये टेक्नोलॉजी तो पहले से ब्रह्मांड में मौजूद थी, परंतु उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हम नहीं जानते थे। इसीलिए आज से पहले, हम अभी के वर्तमान समय से पहले 25 साल 50 साल पहले फोन पे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, जबकि टेक्नोलॉजी तो वो ब्रह्मांड में पहले से थी। ठीक इसी प्रकार से मंत्र है, वेदों में इन सारे चीजों का प्रकल्प पहले से मौजूद है। ये वो चीजें मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। क्योंकि जब वो सुलभ हो जाएगी, अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग करना जान लेंगे, तो उस पे जो उस रहस्य से जो पर्दा है वो भी हट जाएगा और लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा। इसीलिए हर चीज के पीछे हमें सोचना चाहिए कि अंधविश्वास नहीं देखना चाहिए। अगर अंधविश्वास जो लोग करते हैं वही सबसे पहले प्रूफ दे, या समझने योग्य बात है, क्योंकि लाखों लोग वहां जाते हैं, वो लाखों लोगों का विश्वास से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म छोड़ दीजिए, आप चाहे क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, तो ईसाई के जो पादरी होते हैं वहां भी आप कई वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, कई जगह आप देखेंगे कि इस प्रकार के झाड़ फूक करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं। फिर चाहे आप मौलानाओं के पास चले जाइए जो इस्लाम के जानकार, तो वहां भी ये चीज है। लेकिन फिर यहाँ लोग कहते हैं अधिकतर संख्या में कि टारगेट केवल हिंदू धर्म को ही किया जाता है। तो यहाँ एक और कारण है, एक तो राजनीतिक इनके पीछे है ही, क्योंकि टारगेट करना, क्योंकि हिंदू की आबादी देश में सबसे ज्यादा है, और इस आबादी के लिहाजा से भी एक राजनीतिक कारण भी है। इन हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है, और हिंदू धर्म के जरिए अलग अलग समाज के अलग अलग भागों में बांटना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर समाज बटा भी ना, 100 करोड़ लोग अगर बटा भी ना, तो वो 25 करोड़ 20 करोड़ एक जगह सामूहिक होंगे, समूह में बटेंगे। और सोचिए अगर कोई किसी दूसरे धर्म की आबादी ही 10 करोड़ 20 करोड़ है, तो वो बटे तो कितना छोटा क्वांटिटी में होगा, बहुत कम संख्या में होगा। तो एक कारण ये भी है कि हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही अलग अलग मत और मतांतर के लोग आए हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने इस देश में उत्पन्न हुए, जन्म लिए, और अलग अलग विचारधाराओं को भारतीय संस्कृति ने स्वीकार ही किया। इसी में एक नाम चार्वाक ऋषि का भी आता है, उन्होंने अपना एक और अलग सिद्धांत दिया, लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। तो समझिए, इसीलिए किसी भी विषय पर उंगली उठाने से पहले हमको चाहिए कि उस विषय की पूरी जानकारी हो। और इसके बाद ऐसा नहीं कि हम ट्विटर पे गए, सोशल मीडिया पर गए और विरोध शुरू कर दिए, और क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय है और धर्म को हमें एक राजनीतिक पार्टी से या एक व्यक्ति या एक संस्था से जोड़ दिए, नहीं। ये चूंकि ये जो चीजें हैं वो भारतीय संस्कृति की चीजें है, भारतीय दर्शन की चीजें है, हमको इसमें खोज करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए क्या ये भारतीय जीवन दर्शन में इन चीजों का जिक्र है। अगर है तो हो सकता है, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ये जब इन चीजों का जिक्र वहां पे है तो ये वास्तविकता में ये चीजें हो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।